प्रातः आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज के विचार प्रस्तुत करने जो इस प्रकार से है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर हम किसी पर दया करते हैं तो वही धर्म है। दया जो है धर्म का जो है मूल है, माने मूल दया जो है जिस आदमी के अंदर दया की भावना है उसका आशय ये है कि उसके अंदर जरूर धर्म की भी भावना होगी। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप जो है पाप मूल अभिमान, और पाप का जो है की जड़ क्या, अभिमान है, घमंड। पाप की जड़ क्या है, घमंड है, अभिमान है। जो अभिमान करता है, घमंड करता है, इसका मतलब वो क्या है, पापाचारी है। और जो दया करता है इसका मतलब ये हो गया वो धर्म के मार्ग पे क्या है आगे बढ़ रहा है। धर्म के मार्ग पे क्या है, आगे बढ़ रहा है। तो दया ही धर्म का क्या है, मूल है, मतलब जड़ है। तो हम कुछ सबको जो है अपने दिल में दया की भावना विकसित करनी चाहिए। चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, मानव हों, सब पे दया करनी चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में जो है पाप जो है बढ़ता है, अहंकार से पाप बढ़ता है। उधर लिखा हुआ है माता पिता चेति स्वभावात् नित्यम त्रियम हितम माता मित्रम पिता चेति। माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रियम हितम कार्य कारणस्य चान्ये भवन्ति हित बुद्धयो। इसका मतलब ये हुआ माता पिता और दोस्त, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रियम हितम। माता पिता और दोस्त जो है तीनों स्वाभाविक रूप से हमारे लाभ के लिए सोचते हैं, हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। वे हमारे लाभ के बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक। इन तीनों के अलावा अगर दूसरे लोग हमारे हित के बारे में सोचते हैं तो वे भी बदले में हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि माता पिता और दोस्त ऐसे प्राणी हैं संसार में सबके लिए जो हमेशा हमारे भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमसे कोई लाभ की उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है ना। माता पिता भी बोलते हैं मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होगा, नहीं कहते वो मुझे देगा, ये कहते अपना परिवार पालेगा, है ना। अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। कभी माता पिता ने ऐसा बोला कि जो है मैं इसको कपड़े नहीं बनाता ये मुझे क्या देगा, ऐसा तो नहीं बोलते ना। या मैं इसको खाना नहीं देता ये मुझे क्या देगा बदले में, ऐसा तो नहीं बोलते ना। बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते। तो माता पिता और जो है दोस्त ऐसे व्यक्ति हैं तीन जो कभी भी जो है अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे मित्र हैं जो कभी भी जो है अपने लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने दोस्त की भलाई के बारे में, अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचते नहीं कि अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। और जो अन्य प्राणी ये चाहते हैं कि आपका भलाई के बारे में, भलाई के प्रति सोचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी फिर आपसे उम्मीद रखते हैं। जो आपका दोस्त नहीं है, सच्चा मित्र नहीं है, वो कुछ ना कुछ जो है उसके बदले में आपसे कुछ उम्मीद रखता है, ये मुझे कुछ बदले में देगा, ये है उसका असर। उत्तराखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और जो देश का कुल 1.66 जो है प्रतिशत है, देश के कुल क्षेत्रफल का 1.6% है। और 46,035 वर्ग किलोमीटर इसका पहाड़ी क्षेत्र है। कितना, 46,035 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ देखो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1718 डेट 3 मार्च 2025 डे मंडे। टुडेज थॉट, निस्वार्थ और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं और काम करते हैं, सच्ची मेहनत करते हैं, वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। यूनाइट में होता है जोड़ना योजति, जोड़ना योजति। टुडेज जीके एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ध्यान दो, किसी को भी पढ़ने के लिए बोला जा सकता है। आज जयंती है रामकृष्ण खत्री जी की, प्रमुख क्रांतिकारी थे। 3 मार्च 1902 को जो उनका जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि को सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज की प्रेरणा है कुमारी राबी। आज का सूरज है गौरव, और गौरव भट्ट खड़े हो जाएंगे जरा।